हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप है अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना के साथ। जी हाँ, और प्रोग्राम है सृजन। आश्चर्य कर रहे होंगे आप सब लोग कि आज सृजन में भावना कैसे। जी हाँ, आज हमारे साथ सृजन के सफर में पहली बार एक फिल्म मेकर है। जी हाँ, और इसीलिए आज उनके साथ मैं हूँ। लेकिन मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जितने भी लोग मेरी आवाज सुनकर मायूस हुए हैं क्योंकि उन्होंने माधुरी जी की आवाज नहीं सुनी है सृजन में, तो उन सबको मैं बता दूं कि हमारी माधुरी जी का गला थोड़ा सा खराब है। जी हाँ, और उसके कारण उन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया है। लेकिन एक इतनी मशहूर हस्ती से अगर आप लोगों को मिलवाना है तो ऑफ कोर्स भावना हाजिर है आपकी सेवा में। तो चलिए दोस्तों, आज सृजन का सफर हम शुरू करते हैं। और आज इस सफर में पहली बार हम एक फिल्म मेकर को लेकर आए हैं। यूं तो देखिए, सृजन में आप हमेशा राइटर्स से मिलते हैं, पर आज हम एक अलग ही दुनिया की हस्ती आपके से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं स्टूडियो में श्री राकेश कुमार बेदी जी का, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में बनाई हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो हम उनसे ये जानना चाहेंगे। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं आज तक। इस फिल्मी सफर की आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं कोई ट्रेन्ड फिल्म मेकर नहीं हूँ। जी जी। फिल्म बनाने का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो मेरी अचानक मुलाकात हुई थी। एक बहुत बंगाल के एक बहुत मशहूर फिल्म मेकर थे जी। श्री प्रभात मुखर्जी। उनके साथ मुलाकात हुई और मुझे किसी बिजनेस डील के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई थी जी। और जब मुझे पता लगा कि वो फिल्में बनाते हैं तो उनके साथ अक्सर हम लोग किताबों के बारे में जो आपस में हमने पढ़ी होती थी, ऐसी कॉमन बुक्स, उसके बारे में चर्चा होती रहती थी। उन्होंने भी मुझे बड़े अरसे तक नहीं बताया कि वो फिल्म बनाते थे कभी। जी। तो फिर जब मुझे पता लगा कि वो फिल्म बनाते हैं तो हमारी चर्चा फिर फिल्मों की दिशा में मुड़ गई। तो उन्होंने मुझे फिर सुझाव दिया कि आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं, हाँ, फिल्म बनाने की। मैंने कहा कोशिश क्या करूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं जी जी डायरेक्टली फिल्म मेकिंग का, पढ़ने पढ़ाने का, और एक इंटेलिजेंटली फिल्म को अप्रिशिएट ज़रूर करता था मैं। जो भी एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, जो स्टोरी टेलिंग होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग में हर व्यक्ति नेचुरली ही इंटरेस्टेड होता है। बच्चा भी एक दूसरे बच्चे को जब अपनी दास्तां सुनाता है, जो अपनी आप बीती सुनाता है, तो बिल्कुल स्टोरी की तरह वो बयान करता है। तो बस उतना भर ही था, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। जो मेरी कई बातों को मुखर्जी साहब ने ये देखा कि अगर मैं उसको फोकस करके अप्लाई करूं तो शायद फिल्म में भी कुछ कर सकता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया, उनको 1-2 फिल्मों में मैंने असिस्ट किया। उसके बाद अपनी एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम कसूर है। और जो मेरी पहली फिल्म थी, वो पहली फिल्म ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री हो गई। तो वो बहुत कैरेजिंग रहा। और उसके बाद फिर धड़ाधड़ मेरी फिल्में बनती चली गई और मैं फिल्म मेकर बन गया। और उसके बाद मैंने पुणे इंस्टीट्यूट से शॉर्ट टर्म कोर्स किया। जो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ के लिख के जो सीखता था या खुद से जो सीखता था, उसमें जो रहता था, मन में गैप्स रहते थे टेक्निक के बारे में, वो गैप्स को फिल किया। पुणे इंस्टीट्यूट में आया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और धीरे 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 फिल्में बनाना शुरू कर दिया। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। पे साया किया। हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है। हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है, इरादों में तू है।
मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। है तेरी इनायत तुझसे मिली है, होठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उसे मेरा चेहरा छुपा भी न पाए। तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आज अपनी होस्ट है दोस्त आरजे भावना के साथ। जी हाँ, सृजन में बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, आज आप भावना के साथ हैं, लेकिन मेरे साथ कौन है ये मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। जी हाँ, मेरे साथ हैं राकेश कुमार बेदी जी, जो एक फिल्म मेकर हैं और बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में बनाई हैं। और अगर इनकी अचीवमेंट्स का ब्यौरा मैं आपको दूंगी तो मुझे लगता है आज का तो पूरा दिन निकल ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे एक और प्रश्न से कि इनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, जिस प्रकार है कहानी माउंट एवरेस्ट की, जादूगर, एक नया संकल्प, अनोखे मेहमान। इन सारी फिल्मों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। सबसे पहले मैं जैसे कसूर फिल्म की चर्चा कर रहा था जी जी तो कसूर में बेसिकली इट वाज ए फिल्म ऑन गर्ल चाइल्ड। जी You know, we see even now. I mean, this film was made almost about more than 20 years ago, and at that time, discrimination against girls within the Indian family was great. And today things have moved on a lot. Thanks still to exists, it but of still exists, but you know, in cities, you know, consciousness is much more, awareness is there. Thanks to efforts by the media, more both positive and negative. But still, as you rightly said, still discrimination is there. आज भी लड़की होने पे कम घरों में लड्डू बटते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। आज भी कम बटते हैं। और ये फिल्म थी कसूर। फिल्म जो थी वो इस विषय पे थी कि जैसे बहन और भाई हैं और माता पिता की स्थिति ऐसी है कि किसी एक की प्रगति और एजुकेशन में वो खर्च कर सकते हैं, तो मोस्टली वो बेटे को ज़्यादा इनकरेज करेंगे। जब भी चॉइस आएगी तो बेटी को निगलेक्ट कर दिया जाएगा और बेटे को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे बेटी उससे ज़्यादा योग्य हो। जी जी इस बारे में फिल्म थी। फिल्म मात्र 13 मिनट की थी, लेकिन उस वक्त वो इतनी वेल रिसीव्ड हुई और इतनी सेंसिटिव मानी गई फिल्म कि वो फिल्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल एंट्री बना के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा। कि क्या इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था
वो इसी प्रकार था कि बेटे ने धोखा दिया माता पिता को और उसके बाद बेटी ने उनका हाथ संभाला? नहीं, उस वक्त ना क्रिटिसिज्म अगर देखें तो बड़े मशहूर और प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था। जी जी और मैं बिल्कुल नया था, मुझे कोई ज़्यादा तजुर्बा था नहीं। जी मुझे जो फील हुआ मैंने वो फिल्म बनाई। मेरा एज ए फिल्म मेकर ऑलवेज फीलिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि जैसा आप फील करते हैं वैसा आप सोचते हैं, वैसा आपसे हो जाता है, चाहे आप वैसा सोचें या ना सोचें, क्योंकि आपकी फीलिंग आपके एक्शंस को डिटरमिन करती है। तो मुझे जो फील हुआ, इंडियन सिचुएशन में लड़कियां ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, उनको तरह तरह के वास्ते दिए जाते हैं, और वो वास्ते आज पढ़ी लिखी इंजीनियर IAS ऑफिसर्स, उनको भी घरों में वास्ते मिलते हैं। मैं एक दो केस ऐसे जानता हूँ जो लड़कियाँ मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनका काम है दोषियों को सजा देना, वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। पर लड़कियां हमेशा से ज्यादा ऑनेस्ट और ज्यादा सिंसियर रही हैं। हाँ, उनको ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत है, घर में भी और घर के बाहर भी। इस वक्त जो क्रिटिसाइज हुआ था वो ये हुआ था कि लड़की ने अपना जो मेरिटोरियस सर्टिफिकेट था अंत में उसको जला दिया था निराश होके। तो फिल्म का जो एंड था वो स्टेटमेंट से था कि लड़की होना ही इसका कसूर है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत थॉट की फिल्म रही होगी वो। जी, मतलब वो अच्छा एफर्ट, मुझे लगता है कि वो अच्छा एफर्ट था और लोगों को भी वो भावना पसंद आई थी जिस भावना से वो फिल्म बनी थी। हो सकता उस वक्त वो तकनीकी रूप से उतनी साउंड शायद रही कि नहीं रही, आई एम नॉट श्योर। बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ शायद ये क्लाइमेक्स हुआ था कि लड़की ने कहीं ना कहीं त्याग दिया, सैक्रिफाइस किया। और इस बात पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि बेदी जी की पसंद का है, मुझे ख्याल आ रहा है कि लड़कियां भी मुझे लगता है परमात्मा से यही मांगती हैं कि इतनी शक्ति हमें नहीं देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप हैं अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना के साथ, और आज सृजन के सफर में हमारे साथ में फिर से आपको बता दूं, पहली बार है एक फिल्म मेकर। जी हाँ, यूं तो आप हमेशा राइटर्स से मिलते हैं, पर चलिए ये तो रेडियो मानव रचना की खासियत है कि आपको अलग अलग हस्तियों से हम हमेशा मिलवाते रहते हैं। तो आज सृजन के सफर में हमारे साथ फिल्म मेकर श्री राकेश कुमार बेदी जी हैं। और सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में, और साथ के साथ आपसे जानना चाहूंगी आपकी कुछ और फिल्मों के बारे में, यानी कहानी माउंट एवरेस्ट की, छोटा जादूगर, मूल मंत्र इत्यादि। सबसे पहले लेते हैं कहानी माउंट एवरेस्ट की। जी। किसी से भी स्कूल में पूछें या किसी से पूछें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट। और बहुत से लोग ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल थे हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सबसे ऊंची चोटी है। इसको प्रमाणित किया था एक इंडियन ने, उसका नाम था राधानाथ सिकदर। तो ये फिल्म जो है ये राधानाथ सिकदर की ज़िंदगी और उनकी उपलब्धियों के बारे में है, और लगभग 70 मिनट की फिल्म है। दूरदर्शन ने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये फिल्म उनकी ज़िंदगी पे इकलौती फिल्म है, इस टॉपिक पे इकलौती फिल्म है। बनी थी आज से 10 साल पहले जी। लेकिन अभी 1-2 साल पहले जब एडमंड हिलेरी का देहांत हुआ तो दूरदर्शन ने फिर वो फिल्म चलाई, क्योंकि वही मात्र एक फिल्म है जो कि माउंट एवरेस्ट की इस छुपी कहानी को कह रही है। तो इस फिल्म को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और विशेषकर जब दूरदर्शन द्वारा दिया गया बजट काफ़ी शू स्ट्रिंग होता है जी, है ना, बड़ी सीमित साधनों के साथ आपको अपना जो भी कहना होता है सो कहना होता है। और जैसे आपको मालूम ही है कि राइटर, जैसे आप इस प्रोग्राम में कहते हैं कि राइटर्स के साथ बात करते हैं जी। तो राइटिंग भी एक रचनात्मक काम है, फिल्म मेकिंग भी एक रचनात्मक काम है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जो रिसोर्सेज फिल्म में चाहिए, राइटर को मात्र एक पेज चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, और उसकी रचनात्मकता चाहिए और एक्सप्रेशन चाहिए, और वो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन फिल्म मेकिंग इज़ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, you need the help of so many people. That is why it is known as a team effort. Absolutely. You know, so this film was made with a shoestring budget, but the script had already won a national award, and well, it was a very, very interesting experience. The film was shot in Bengal, the film was shot in Delhi, the film was shot also in Mussoorie and Dehradun, and in the role of George Everest worked an actor who had already won a President Award. So we had a very good cast, and we enjoyed, and the Surveyor General's office gave us all the cooperation, and I must take this opportunity to once again thank them for this cooperation, because without their cooperation we could not have made that film. What else? बेदी जी, एक फिल्म है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पर लिखी, छोटा जादूगर, जो दूरदर्शन पर आई थिंक 125 बार टेलीकास्ट की गई है। इस फिल्म के बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और कुछ बताएंगे हमारे सारे लिसनर्स को। जयशंकर प्रसाद जैसे हिंदी साहित्य के जितने पाठक हैं जो जानते हैं हिंदी साहित्य को, जयशंकर प्रसाद उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद को कोई परिचय की जरूरत नहीं है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं वो, और कामायनी जैसी बहुत बड़ी कविता उन्होंने लिखी, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के संग्रह में से मुझे कहा गया दूरदर्शन से कि आप बच्चों पे कोई फिल्म हमें सुझाएं। तो मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी, और ये एक 2 या 2.5 पेज की शॉर्ट स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी जी। और इसको मैंने जब लाके उनको प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ किया, और ये फिल्म बनी, और इतनी अच्छी बन गई होगी तभी दूरदर्शन ने लगभग 100 से भी ज़्यादा 100-125 दफ़ा इस फिल्म को अपने नेशनल राष्ट्रीय कार्यक्रम में चलाया है, खुद से भी चलाया है और लोगों की डिमांड पे चलाया है जी। तो बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है कि आज मल्टी चैनल का जब ज़माना हो गया तो भी लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जिन्होंने वो फिल्म देखी होती है, एंड वो रिलेट करते हैं उस फिल्म के साथ।
बेदी जी, आपकी इस बात पे कि आपने कहा एडमिन हिलरी की डेथ पे फिर से उस फिल्म को चलाया गया, क्योंकि उनके बारे में शायद सिर्फ एक ही फिल्म थी जो कहीं थी और उसको चलाने के लिए दूरदर्शन ने लिटरली इतना प्रयास किया। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है इस बात पे, वो गाना जो कि अनजाना अनजानी का है। ऑफ कोर्स नई फिल्मों की भी बातें की जाए अगर, तो वो भी उसके भी गाने आपके पसंदीदा हैं और आप ही की पसंद का गाना अब यहाँ मैं चलाना चाहूंगी और हमारे सारे लिसनर्स को भी सुनाना चाहूंगी। एंड आई एम श्योर आप सभी की भी पसंद का ये गाना है। जी हाँ, गाना है तुझे भुला दिया फिर क्यों मुझे तेरी यादों ने रुला दिया। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए। नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे न चोट लगे दिल ते। नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया। तुझसे जुड़ा था ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था। तुझसे मैं खोने लगा जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप है अपनी होस्ट है दोस्त आरजे भावना के साथ, और आज सृजन के सफर में मैं हूं आपके साथ, और मेरे साथ हैं श्री राकेश कुमार बेदी जी, जो हैं एक फिल्म मेकर। तो एक बार फिर इनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी हमारे रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में। और साथ के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि राकेश बेदी जी ने न ही सिर्फ दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाई हैं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड हेल्थ, साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो चलिए जानते हैं इनके इस सफर, इनके एसोसिएशन के बारे में, और साथ के साथ जानते हैं इनकी फिल्म मूल मंत्र के बारे में। मूल मंत्र फिल्म के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जी। मैं साहित्य अकेडमी की लाइब्रेरी में रिसर्च करता था किसी एक टॉपिक पे जी अक्सर मेरा रोज जाना होता था वहाँ पर। जी जी तो लंच के टाइम पे मैं और मेरा एक साथी हम लोग बाहर आ जाते थे खाना वाना खा के, और वो सज्जन जो मेरे साथी थे वो पान खाते जी। तो पान के लिए वो बाहर आते थे। तो अगर हम मेन गेट से बाहर जाएं पान वाले की तरफ तो वो बड़ा लंबा रास्ता पड़ता था, तो अंदर ही अंदर शॉर्टकट में हम लोग चले जाते थे। तो अंदर से वो जंगले से लगे रहते थे, उसमें उसको कहते थे कि पान बना दे। तो बाहर से जो उसके बाहर खड़े ग्राहक होते थे जी जी तो उनको लगता था ये अंदर से कौन आउट ऑफ क्यू आ गया। जी जी। और मेरे सज्जन थे, वो जो मेरे दोस्त थे वो बड़े तेज थे, वो बड़ा चिल्ला के बोलते थे एक पान बनाना भाई। तो उसका सारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने चिल्ला के बोला तो जिसकी बारी उनके इस चिल्लाने से कटी वो सज्जन बहुत नाराज हो गए, और उनके हाथ में कोई शायद मूंगफली का या कोई लिफाफा था, उन्होंने घुमा के हमारी तरफ फेंका और अपनी गाड़ी में बैठे और फौरन रवाना हो गए बगैर वो चीज लिए जिसके लिए शायद वो वहाँ खड़े थे, लाइन में खड़े। तो वो जब लिफाफा गिरा मुझे टकराया और नीचे गिर गया। तो मैंने वो लिफाफा ऐसे ही आदतन, क्योंकि वो मेरा साथी तो पान के लिए था आगे हुआ, तो मुझे लिफाफा गिरा जब, तो मैंने उसको ऐसे ही उठा लिया, और उसमें जो पढ़ा मैंने तो उसमें एक घटना लिखी थी जी। वो घटना लिखी हुई थी कि फलानी जगह पर महिलाओं ने बड़ी कोशिश करके अपने आप को एकजुट करके और ये उपलब्धि की। बस इतना सारांश में 2-4 लाइनें लिखी थी, और साथ में उस एनजीओ का पता लिखा था जी जी। जिसकी शायद वो न्यूज़लेटर रहा होगा, जिसका वो लिफाफा बन गया होगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं वो ढूंढते ढूंढते साकेत गया, वहाँ से वो एनजीओ शिफ्ट होके तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में आ चुकी थी। तो उनका अता पता मैंने ढूंढ लिया जी। और वहाँ गया, उनकी लाइब्रेरी में गया, तो उस घटना से जुड़ी और जो डिटेल थी वो मैंने हासिल की और पढ़ा, और मुझे ऐसा लगा मेरे जहन में कि वाकई में इसके ऊपर एक बड़ी प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके पैनल पे अप्रूव्ड फिल्म मेकर रहा हूँ, उनके जॉइंट सेक्रेटरी से मैंने चर्चा की। उन्होंने मुझे सैद्धांतिक रूप से हामी भरी। अब वो जगह ढूंढना मेरे लिए कठिनाई में था, जाके वो बद्रीनाथ के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहाँ ये घटना घटी थी। जी जी। और वहाँ हम लोग गए और ढूंढी, उन लोगों को मिले, और चंदी प्रसाद भट्ट नामक एक बहुत मशहूर एनवायरनमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने चिपको मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। जी जी। और उनकी रहनुमाई में ये सारी बातें घटी थीं। हुआ ये था कि उनके पहाड़ी इलाकों में तूफान आते हैं जी। लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो उस छोटे से गांव में तूफान जब आया तो उनके बिजली के जो भी खंबे लगे ही थे, बिजली आई नहीं थी, बिजली के खंबे लगे थे, वो उखड़ के गिर गए। अब वो जो जितनी आशा जगी थी कि बिजली आएगी, वो खंबे उखड़ के गिर गए, वो भी बिल्कुल आशा खत्म हो गई। अब वो पहाड़ों में अक्सर देखा गया है कि महिलाएं बहुत सक्रिय रहती हैं, घर का बाहर का सारा काम वही करती, और वहाँ के मर्द अक्सर हमें बताया गया और हमें ऐसा जानने को मिला कि वो लोग बैठे हुक्का ही पीते हैं, काम ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर होता है। तो उनको बहुत जब कहा गया कि तुम लोग कुछ करो, जाओ बिजली के खंबे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप इस इशू को आगे लेके चलो ताकि खंबे दोबारा लगाए जाएं, तो उनके जाना ना जाना अनमने मन से जो प्रयास हुए उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो अंत में महिलाओं ने ये मामला अपने हाथों में लिया और वो जाती रहीं, और जाके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये बात चलाई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खंबे तो दे देंगे, लेकिन हमारे पास खंबों को आपके गांव तक पहुंचाने का जो बजट होता है, उसको कार्टेज जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए बजट नहीं है। तो बोलने लगी आप उसकी चिंता मत करिए, हम खंबे उठा के ले आएंगे। तो वो करीब 100 महिलाएं इकट्ठी हुई और खुद से
लगभग 12 किलोमीटर तक पहाड़ी रास्तों में से वो खंबे अपने कंधों पे उठा के उन्होंने गांव में पहुंचाए और वो खंबे इस तरीके से लगे। तो जब हमने फिल्म बनाई तो ये रिक्रिएट करना था सीन हमें। अब ऑब्वियसली कि फिर से वो एक बात उस जोश में तो हो गई, अब दोबारा कैसे हो, जी जी, है ना। तो फिल्म में रिक्रिएट करना था, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेट करने के लिए लगभग 50-60 मीटर तक वो खंबे उठा के फिर फिल्म के लिए भी उन्होंने किया और कमाल। तो इसके लिए क्या आप किसी आर्टिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इन फिल्मों के लिए, या फिर आप हकीकतन जिन लोगों ने ये काम किया उन्हीं को आपने अप्रोच किया? डॉक्यूमेंटरीज में बाय डेफिनेशन आप रियलिटी को ही ट्रीट करते हैं जी। कोई एक्टर्स नहीं ले आए जाते, जैसी यथा रूप जो भी रियलिटी है उसी में ही आप अपना एक व्यू पॉइंट ढूंढते हैं, और जो सिचुएशन में ड्रामा खुद ब खुद होता है उसी को ही आप एक्सप्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं ड्रामा मतलब दो फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उससे ड्रामा बनता है, बिल्कुल, है ना। तो एक वुमेन वर्सेस दिस डिफिकल्टी, जी जी, तो ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन इनहेरेंट है इसके अंदर, इस सिचुएशन में ड्रामा इनहेरेंट है। तो डॉक्यूमेंट्री में यू डोंट employ any professional actors. जी You have the eye to look at the dramatic element present in any situation. जी। दोस्तों, राकेश जी ने बात की उनकी फिल्म मूल मंत्र के बारे में और किस प्रकार की परेशानियां उन्होंने उठाई इस फिल्म को फिल्माने में, और उस बारे में बात की जो वादा उन औरतों ने निभाया। जी हाँ, उन्होंने निभाया अथॉरिटी से, अपने आप से, और फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने गांव तक पहुंचाया। तो इस बात पे तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही गाना फिट होता है जो हमारे बेदी जी की बहुत ही खास पसंद का है। तो रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अगर वो चाहे तो इस गाने को थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं। गुनगुनाऊंगा तो नहीं, लेकिन बोल सकता हूँ। जी जी जरूर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो दोस्तों एंजॉय करिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। लौट कर यहीं आऊंगी। टिल देन फील गुड, फील लाइव। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप है अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना के साथ प्रोग्राम सृजन में। जी हाँ, सृजन के सफर में आज भावना आपके साथ है और आज हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार बेदी जी, जो एक फिल्म मेकर हैं। तो चलिए, इनके फिल्मी सफर के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें जानी। अब जानते हैं इनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। यानी 100 से भी ज्यादा फिल्में ये बना चुके हैं और आगे इनके क्या विचार हैं, कौन सी फिल्म इनकी आने वाली है, इस बारे में ये थोड़ा सा हमें बताएंगे। देखिए, एक फिल्म मेकर, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, जी जी, तो इसी तरीके फिल्में भी समाज का दर्पण रहती है, बिल्कुल, है ना। और कोई भी कम्युनिकेशन एफर्ट हो, वो या तो एजुकेशन के लिए बनता है, या इन्फॉर्मेशन के लिए बनता है, या एंटरटेनमेंट के लिए बनता है। ये 3 मुख्य पर्पस रहते हैं जी। और हमारे जो दिल्ली में बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, उनका मेन जो फोकस रहा है वो इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन की तरफ ज्यादा रहा। जी। एंटरटेनमेंट करने की हम जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन बम्बईया स्टाइल से शायद नहीं करते। What I would like to call our effort is enlightening entertainment. Exactly. You try and enlighten people, and then you try also at the same time to entertain them. दिल लगाने की कोशिश की जाती है, उनका दिल किसी तरीके से लग जाए, और दिल लगने के साथ साथ उनके चेतना में भी थोड़ी सी वृद्धि हो। जी। तो इस किस्म की फिल्में बनाने का जो तजुर्बा है, उसको लेते हुए अभी एक फिल्म हम बना रहे हैं जो ब्रिज के इतिहास और संस्कृति के ऊपर है। जी जी। ब्रिज भूमि मतलब भगवान कृष्ण के जन्म स्थान की भूमि। जी जी। उनमें वैष्णव गौड़ीय एक मत है, जी। जिसका प्रादुर्भाव किया मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने, जो बंगाल से आए। और 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण थे, तब हमने पढ़ा इतिहास में, हमें रिसर्च करते वक्त एक ज्ञात हुआ कि उस वक्त से ये कहानी शुरू होती है। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे वज्र नाम। उन्होंने जब देखा कि ब्रिजभूमि एकदम उजाड़ हो गई भगवान कृष्ण के जाने से, तो उस वक्त पर महाराजा जो सम्राट थे यहाँ दिल्ली में, परीक्षित, जो युधिष्ठिर के प्रपौत्र थे, उनके सहयोग से उन्होंने उसको फिर बसाया। और लेकिन फिर समय के साथ साथ मुगलों का यहाँ पर आगमन हुआ। फिर आपको मालूम है कि जैसा कि उन्होंने अत्याचार किए और ये सब किया, तो मंदिरों को लूटा गया। तो ब्रिज फिर उसी स्थिति पे पहुंच गया जैसे वो 5000 साल पहले था। तो महाप्रभु के कहने से दोबारा कैसे ब्रिज का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। मूल रूप से हमारी जो फिल्म है उसका टाइटल है ब्रिज की खोज। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उस वक्त के जो उनके बहुत काबिल शिष्य थे, जो बेसिकली राजे रजवाड़े थे, प्रधानमंत्री थे और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम थी, चैतन्य महाप्रभु के कहने पे उन्होंने वो अपना धन दौलत वैभव त्याग के वैरागियों का जीवन अपना के ब्रिजभूमि में आ गए। और उनको जो मिशन दिया गया था, सारी उम्र वो उस मिशन को पूरा करने में अपनी लगा दिए। और उनके ही प्रयासों का फल है जो वृंदावन का जो भी मौजूदा रूप हम अच्छा देखते हैं, उन्हीं के प्रयासों का फल है। और वैसे आप अगर जाएं वृंदावन में कभी, तो सड़कें अक्सर टूटी हुई मिलती हैं। तो वो जो अच्छा फल है वो उनका है, और जो वहाँ पर विकास में इस वक्त कमी दिखती है, वो शायद उसके जिम्मेदार हमारे मौजूदा आका लोग हैं, जो मौजूदा कृष्ण भक्त हैं, या मौजूदा जो सरकार है, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो आई थिंक विकास की जो अंधाधुंध जो दौड़ लग रही है, उस पे फ़ायदों के साथ साथ जो नुकसान हो रहा है, वो स्थिति वहाँ भी वैसी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बन रही है जो 1 घंटे की है। मन मोहना गाना सुनो ना, मन मोहना, मन मोहना, गाना सुनो ना, तुम बिन पाओ कैसे जीऊं, तरसू तुम्हीं को दिन छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आके बसो मोरे नैन, तुम बिन पाओ कैसे चैन, कान्हा
जाए। तुम ना खीवैया हो तो कोई तट कैसे पाए, मझधार दहलाए। तो तुम्हारी शरण आए, हाँ तुम्हारी शरण आए। मैं हूँ तुम्हारी, है तुम्हारा ये मेरा जीवन। तुमको ही देखूं मैं, देखूं कोई दर्पण। बंसी बन जाऊंगी, इन होठों की हो जाऊंगी। इन सपनों से जल थल है मेरा मन आंगन, है मेरा वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप हैं अपनी होस्ट है दोस्त आरजे भावना के साथ, और आज सृजन के सफर में मेरे साथ हैं श्री राकेश कुमार बेदी जी, जो एक बहुत ही एमिनेंट फिल्म मेकर हैं, और साथ के साथ 100 से भी ज्यादा फिल्मों का क्रेडिट है इनके पास। और साथ के साथ अगर जाना जाए तो एक नया संकल्प और कसूर जैसी फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री भी दी गई है। अगर जाना जाए कि इनकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसे देना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय, तो चलिए मेरे सामने है राकेश कुमार बेदी जी, उन्हीं से जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि whatever success or achievement a person achieves in life, behind him is a woman. जी जी You know, this is normally said. बिल्कुल। Now, this particular woman could be the mother, could be the wife, could be somebody else also. Could be a girlfriend, could be a sister, could be just Could be anyone. could be just a Could friend. be anyone. Could be anyone who is there and who is not there Exactly. at the same time. You see, I had started filmmaking much before I got married. जी Right? And luckily I got married to a girl who's no longer there with me, but she was very artistic and she did encourage me. But I think if you ask me who started this process in me, was perhaps my mother. And my wife did encourage me a lot all the time. And there are many others whose names I can't talk about. एब्सोल्युटली। मत पूछ मुझसे मेरे दिलबर का नाम, इसमें कुछ पर्दा नशियों के नाम भी आते हैं। Correct. You said it. You said it. तो जी फिल्म की सफलता का और पूरे सफल करियर का अगर श्रेय जाना जाए तो इन्होंने बहुत सारों के साथ शेयर किया है। पर अब जानते हैं इनके फेवरेट गाने के बारे में, यानी वक्त आ गया है कि अब हम इनसे पूछें कि इनका कौन सा ऐसा गाना है जो इनके दिल के बहुत करीब रहता है। दिल के करीब रहता है गाना, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जी हाँ, बेदी जी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि उनका फेवरेट गाना यानी उनके दिल के करीब जो गाना है वो है तुझको चलना होगा। बहुत ही मोटिवेशनल गाना है। और ऑफ कोर्स दोस्तों, अब हमें भी चलना होगा, यानी इस सफर का यही अंत करेंगे। अगली बार आपके साथ सृजन में होंगी आपकी फेवरेट माधुरी जी। फिलहाल भावना को इजाजत दीजिए और धन्यवाद कहना चाहूंगी श्री राकेश कुमार बेदी जी का, जो हमारे स्टूडियो में आए और अपना इतना कीमती समय उन्होंने हमें दिया और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी सारी जानकारियाँ शेयर की। Thank you so much for giving me this opportunity to talk to you and through you to all the people who are listening to this program. Thank you so much. And the pleasure was entirely रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और दोस्तों, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं
ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।